और बड़ी खबर, भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पहुंचने का दावा। भारत की जीडीपी पहली बार $4 ट्रिलियन के पार पहुंचने का दावा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक स्क्रीनशॉट। IMF फोरकास्ट के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंडिया बनने जा रही है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वैसे तो प्रोडिक्शन 2030 तक थी, मगर अब पॉसिबिलिटीज हैं कि उससे पहले ही ये मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि India has made its way into the top 4 countries globally in terms of GDP, crossing the 4 trillion mark. Well, this accomplishment highlights India's strong economic and emergence as a formidable global force and power. India's constant मोदी ने जो है वो इंडिया को बहुत स्ट्रांग किया और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है वो मोदी ही रहेगा प्राइम मिनिस्टर। और किसी भी कंट्री में इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही तो आपको इंडियंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको इंडियंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्यों होते हैं? हमारे पाकिस्तानी को वैसे ही लोग पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? वो इसी वजह से एक तो धोखेबाज है, सीधी बात है। मकसद है कि आप ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं, आप आजाद हुए ही नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि तालीम से बहुत दूर है, अकल से खाली हैं आप, और सिर्फ आपके पास इवन उनका करेंसी रेट भी जो है वो हमसे अच्छा है, हम लोगों का करेंसी भी उनसे कम है। तो आई गेस कि वो इकोनॉमिकल कंडीशंस को ज़्यादा बेटर डील कर रहे हैं हमसे, और वो कर जाएंगे सर्वाइव और कर जाएंगे टारगेट को। $4.1 ट्रिलियन की का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना सामने आ रहा है कि 2024 के स्टार्ट में $4.1 ट्रिलियन को टच कर जाएगा। मालदीव के ट्रेडिशन है, कस्टम है, जब भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर नया जीतता है वो अपना पहला ट्रिप भारत का लगाता है। इंडिया का जीडीपी दोस्तों जाने, मगर बात की जाए पाकिस्तान का तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। 340 जो है ना बिलियन डॉलर्स है, जो कि इंडिया के कंपैरेटिवली बिल्कुल जीरो है। पाकिस्तानी जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था छलांगे मार रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसे देखने के बाद में पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है, यहाँ तक कि पाकिस्तान मीडिया के दांतों तले उंगली दब गई है। असल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हालिया जीडीपी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है और आने वाले समय में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, जर्मनी की जीडीपी 4.28 और जापान की 4.39 है। ऐसे में अनुमान के मुताबिक 2024 की शुरुआत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया जल भुन गया और कह रहा है कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के सामने पाकिस्तान आटे में नमक के बराबर भी नहीं है और पाकिस्तान को अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। 4.1 ट्रिलियन पे जा पहुंचेगी, जो कि आज तक की इंडियन हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा। क्या राय रखते हो? आज उनका जीडीपी कहां स्टैंड कर रहा है? हम एक ही जगह से अलग हुए थे, क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों इतना स्पीडली ग्रो कर गए वो? आई गेस जो है वो हमारे यहाँ जो है वो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, वो जो है मेरा ख्याल अंग्रेज़ों को कॉपी करके चल रहे हैं। और हमारे यहाँ कह लें शऊर नहीं है उस तरह से किसी भी चीज़ का लेके, जो है वो छोटी छोटी चीजें भी ले ले, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग आपने कहा वो एक, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा वो गोरों को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी काम करते हैं, जो भी नई इनोवेशन करते हैं, वो गोरों से हट के करते हैं कि गोरे अब उनको कॉपी करने की जो है ना चाह रखते हैं। आज इंडियंस वहां जाके वो लोग इंडियंस को अच्छे ओहदों पे फाइज करते हैं, उनके वर्कर्स को अपने कंट्रीज में बुलाते हैं, तो वो गोरों को कॉपी नहीं कर रहे, वो कुछ नया लेके आना चाह रहे हैं शायद, है ना। वो चीजों से पंगे लेते रहते हैं, नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे से पंगे लेते रहते हैं। हाँ, हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं कि हम बस एक दूसरे की टांगे खींच ले, अपनी जेबें भर लें, मुल्क का ना सोचें या इकोनॉमी का ना सोचें। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो लोग जो है अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो कह लें कि ऑनेस्ट है अपने मुल्क से, अपनी आवाम से। हमारे यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस अपनी जेबें भर रहे हैं या अपना सोच रहे हैं, बस और कुछ नहीं है फिलहाल। इंडिया की ग्रोथ में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हाईलाइटेड किया जाना चाहिए, जिनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया को आज यहाँ पहुँचाने में? इसका है मुझे कुछ। मोदी गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट देना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, उनके एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सेक्टर को? आई गेस मोदी ने जो है वो इंडिया को बहुत स्ट्रांग किया और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है वो मोदी ही रहेगा प्राइम मिनिस्टर। एक छोटा सा गेस्चर है, छोटा सा तो नहीं खैर बहुत बड़ा गेस्चर है कि पीएम खुद चल के स्टेडियम आया है सारे काम छोड़कर अपनी टीम को सपोर्ट करने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, वाकई बिल्कुल वही बात है ना, वहाँ सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, अपने मुल्क को। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है ना वो 9 टीमों से नहीं था, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अपनी मुल्क से ही था।
वो 9 टीमों से लड़ने नहीं गए हुए थे, वो अपने मुल्क से लड़ने, अपने हैदराबादी बिरयानी खाने गए थे। हाँ हैदराबादी बिरयानी खाने गए थे, या वो अपने मुल्क को प्रूव करने गए थे कि भाई हम अच्छे हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं जितना आप समझते हैं। बल्कि गोरे जो हैं वो हमें एक अच्छी टीम समझते हैं, बाबर वगैरह सेक्टर पूरी टीम को, लेकिन जो हमारे अपने बॉयज़ हैं, अपने हमारे मुल्क के लोग हैं, वही हमें गालियाँ देते रहते हैं। तो लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीम को जो है सपोर्ट करें। क्या लगता है आपको, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी आने वाले 1-2 सालों में? मेरा ख्याल है बन जाएगी, ऐसे ही है जिस तरह वो चल रहे हैं। जिस तरह वो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? मेरा ख्याल है जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। अच्छा चल रहे हैं। अच्छा और चल हम रहे हैं। हम तो उनके करीब भी नहीं, हम किसी खाते में नहीं है। हम लोग, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे हैं, हमारे जो ये कह लें, क्या कह सकता है बंदा, अब इतने खुल के बात नहीं कर सकता। हम बिरयानी पे बिक जाएं वो तो फिर बड़ी बिरयानी पैसे पे बहुत आसानी से ऐसा हम पे पैसा फेंके, हम उठा के भाग जाए, हमके ठीक है, तो मसला ही नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं और वही रहेंगे। लेकिन जो है मेरे ख्याल खान साहब ने आके, एक खान साहब ने कुछ किया या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन खान साहब ने आके ना आप लोगों को सबके चेहरे साफ कर दिए, ऊपर से लेके नीचे तक करके, भाई कोई आपका सगा नहीं है, सब आपको लेकिन और बहुत सोने पाकिस्तान को भी साफ कर दिया। आज हमारे पास भी एक ही चूरन है, जिहाद जिहाद जिहाद। हालांकि ना डीएनए में जिहाद है, ना माजी में जिहाद है, ना उसमें से मुस्तकबिल में निकल ही होगा। नहीं रहे एक सर, ड्रामा, निकल आना ड्रामा। चाहिए, कब तक ये ड्रामा करेंगे। लेकिन सर अगर हम थोड़ी बात करें डॉक्टर जयशंकर की, तो उन्होंने भी कनाडा से कहा है कि वो सबूत दें जो कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है भारत के ऊपर, वो निज्जर का, तो उसके लिए भी उन्होंने सबूत मांगा है। और साथ साथ जो मालदीव में आप बता रहे थे ना कि उसमें इंडियन आर्मी के बारे में भी बात की गई है। नहीं, उसमें देखें, वो कनाडा का तो मैंने बताया था, वो तो बैक फुट पे हैं, वो तो वैसे यहाँ इन्होंने, यहाँ खबर एक आई थी कि जब यहाँ से टोनी बिल्किन साहब इंडिया गए थे, हालांकि वो मैं उसको कंफर्म नहीं कर पाया, यहाँ पे खबर किसी ने लगाई थी कि जब टोनी बिल्किन भारत गए तो उन्होंने वहां पे डॉक्टर जयशंकर से कहा है कि कनाडा के साथ आप बात करें या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन मैं बाद में उसको सर्टिफाई नहीं कर सका। लेकिन वो उस पे कनाडा बैकफुट पे है, क्योंकि जो वहां पे जस्टिन ट्रूडो है उसकी पॉपुलैरिटी वैसे ही नीचे जा रही है, सख्त ग्राफ नीचे है उनका। उन्होंने पोल कराया था, 57% पॉपुलैरिटी को लूज कर चुके हैं। इसका हल तभी निकलेगा, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, नए वादों के साथ आएगा, नए रिलेशनशिप के साथ। अगली जो उनकी टीम है वो बिल्कुल बेकार है, वो फारिग हो चुकी है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, उस रीजन के अंदर 2 खबरें हमने उस पर अभी तक बात नहीं की। एक तो मालदीव की आपने बात की, वहां पे एंटी भारत जो है वो, वहां पे जो बंदा है वो जीता है, हालांकि वो जाना चाह रहा है इस वक्त, वो अगला ट्रिप करेगा। 2 चीजें, वो मालदीव का ट्रेडिशन है, कस्टम है, जब भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर नया जीतता है वो अपना पहला ट्रिप भारत का लगाता है। लेकिन क्योंकि वहां पे चाइना भी एक्टिव है, जाहिर है वहां भी करप्शन तो होगी, वो वहां पे भी, वो जिस तरह पाकिस्तान में सीपैक बन रहा है, वहां भी वो सीपैक बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, सड़कें ब्रिज कागजों में बन रही होंगी, तो पैसे तो फेंक रहे होंगे। तो वहां पे जो चाइना का जो सपोर्टिंग बंदा था वो जीत चुका है इलेक्शन, और उसने सबसे पहले आते ही कहा है कि भारत की फौजें निकल चुकी। भारत के ज्यादातर फौजी नहीं है वहां पे, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन खबरों में आ चुका है कि वो कह रहे हैं वहां पे जो फौजी हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल पढ़ा था वॉल स्ट्रीट में, कि उनका सिर्फ डिफेंस एडवाइजिंग, वहां पे उनको वो टीचर हैं, उनको जो उनको डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत कम है, 100-150 लोग हैं सारे भारतीय, और ज्यादातर ट्रेनिंग उनको देने के लिए आर्मी की। लेकिन उन्होंने एक अलामती ऐलान कर दिया है कि भारत को वहां से निकलना चाहिए। दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, चाइना भी बहुत एक्टिव इस वक्त हो चुका है। भूटान के जो सदर है, उनका पहला ट्रिप जो था वो चाइना लगा रहे थे, जिसपे भारत को बड़ा सख्त कंसर्न था, क्योंकि वो जो अपने बॉर्डर के इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करना चाहते थे। भारत को खदशा था कि शायद ये जाकर कहीं कोई ऐसा फैसला ना करें जो भारत के लिए अच्छा ना हो। लेकिन भूटान के जो सदर है वो चाइना भी गए, और फिर वो भारत में भी आए, और उनसे सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि नेपाल के अंदर भी चाइना बहुत एक्टिव है। हालांकि नेपाल जो है लैंड लॉक कंट्री है, उसकी मजबूरी है भारत के साथ रिलेशनशिप रखना, क्योंकि फ्यूल सारा जो आता है भारत की तरफ से आता है। लेकिन वहां भी, अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।